हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये विषय सूची है तो जान लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपका अध्याय हो जाता है, देखिए फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आपका भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है देख लेते हैं। देखिए इसमें मेगास्थनीज का भारत वर्णन, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, मौर्यकाल के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखिए प्रारंभिक जीवन पढ़ना है, चंद्रगुप्त की विजय पढ़नी है। उसके बाद सम्राट अशोक, अशोक के धर्म का स्वरूप, ये इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पर आपका गुप्त काल हो जाता है। गुप्त काल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें आपका हो जाता है भारतीय इतिहास का गुप्त काल, स्वर्ण युग, गुप्त काल, स्वर्ण काल की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है, समुद्रगुप्त की दिग्विजय पढ़नी है और गुप्तकालीन सामाजिक दशा यानी दशाओं को भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन जैसे कि यहाँ से जाती है तो आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन। ये ना हो कि आप लोगों से कोई भी वीडियो छूट जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी की क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है वर्धन वंश। तो वर्धन वंश में क्या क्या पढ़ना है इसको देख लेते हैं। वर्धन वंश का जीवन पर यानी हर्षवर्धन का जीवन परिचय पढ़ना है, हर्ष की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, हर्ष का चरित्र और मूल्यांकन, हैंसोंग का भारत वृत्तांत, ये चीज़ें आपको किस में पढ़नी है तो वर्धन वंश में पढ़नी है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर पे आपका हो जाता है सामंतवाद कालीन भारत। इसमें आपको राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत हो जाता है, चहमान यानी चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार कौन थे ये पढ़ना है, मिहिर राज की उपलब्धियां, फिर उसके बाद भोज परमार, एक कुशल प्रशासक, पृथ्वीराज की पराजय के कारण, राजपूत कालीन संस्कृति। इसमें देखिए सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। उसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षा एवं साहित्य और कला की उन्नति, इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ नंबर पर आपका हो जाता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसमें आपको पढ़ना है चालुक्य वंश, पल्लव वंश, पल्लवकालीन कला, चोल वंश, चोल शासक में सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक और राष्ट्रकूटों का पतन। ये चीज़ें किस में पढ़नी है तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश इसमें पढ़नी है। देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, यानी कि देखिए जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो जाता है, ये तो हम लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कितनी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि अपने सिलेबस के बारे में जब हम जानेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम अपना एक माइंड बना लेते हैं कि हमें इतना पढ़ना है, हमें इतना टाइम देना है, और इसी में हमको अपना जैसे कि अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है ना। तो सिलेबस इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सिलेबस पढ़ना है और उसके बाद से आपके क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। उसके बाद देखिए अध्याय आपका है 6 नंबर पे आपका हो जाता है इस भारत में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का राज। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस्लाम का उदय, इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत, मोहम्मद साहब, भारत में इस्लाम धर्म, भारत में तुर्क आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान का तुर्कों से
संघर्ष, ये सब चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद आपका 7 नंबर पर हो जाता है, देखिए 7 नंबर पर आपका हो जाता है सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए इसमें गुलाम वंश हो जाता है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद आपका हो जाता है इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद रज़िया सुल्ताना हो जाती हैं 1236 से 1240 ईस्वी तक। उसके बाद आपका गयासुद्दीन बलबन हो जाते हैं 1265 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। उसके बाद आपका खिलजी वंश तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक हो जाता है। और तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो देखिए तुगलक वंश सन 1320 ईस्वी से सन 1412 ईस्वी तक हो जाता है। उसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण, ये सब चीज़ें हमें किसमें पढ़नी है, तो सल्तनत कालीन भारत दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण में हमको ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए मंगोल एवं चंगेज़ खां, तो इसमें मंगोलों का आक्रमण हो जा यानी मंगोलों का साम्राज्य हो जाता है, मंगोलों के आक्रमणों का प्रभाव, ये सब चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद बहमनी एवं विजयनगर राज्य हो जाता है, तो बहमनी यानी विजयनगर राज्य, तुलुव राजवंश, विजयनगर की शासन व्यवस्था और बहमनी राज्य, इनको कंप्लीट करना है। उसके बाद देख लेते हैं सल्तनत कालीन उपलब्धियां, तो इसमें यानी सल्तनत कालीन प्रशासन हो जाता है, सल्तनत काल के प्रारंभ में समाज की स्थिति, सल्तनत काल में साहित्य की स्थिति, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन का प्रभाव, सूफी मत, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, 11 नंबर पे आपका ये हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है सौरमंडल, सूर्य या तारा पढ़ना है, पृथ्वी चंद्रमा पढ़ना है, चंद्रमा की कलाएं, उसके बाद सूर्य ग्रहण पढ़ना है, प्राकृतिक शक्तियाँ, तल संतुलन के कारक के रूप में, नदी के कार्य, सागरीय लहरों के कार्य और मृदा परिच्छेदिका, ये सब चीज़ों को कंप्लीट करना है आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सोशल साइंस में, ठीक है ना। उसके बाद 12 नंबर पर आ जाते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको जल मंडल पढ़ना है, स्थल मंडल पढ़ना, वायुमंडल पढ़ना एवं जैवमंडल पढ़ना है। उसके बाद आपका अध्याय हो जाता है, देखिए अध्याय 13 हो जाता है स्थल मंडल, तो इसमें पृथ्वी की संरचना हो जाता है, घनत्व, दबाव एवं तापमान की स्थिति पर आधारित प्रमाण, प्राकृतिक या प्रत्यक्ष प्रमाण, पृथ्वी की आंतरिक रचना व परतें, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, इसमें आंतरिक शक्तियाँ, प्रतिक्रियाएं, सार्वभौमिक या पटल विरूपण शक्तियाँ, ज्वालामुखी का वितरण, भूकंप, भूकंपीय तरंगे, भूकंप के कारण, भूकंपीय क्षेत्र, भूकंप के प्रभाव, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी है, ठीक है ना, सोशल साइंस में, यानी कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सोशल साइंस में हमको ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद देख लेते हैं 15 नंबर पर हो जाता है आपका, देखिए बाह्य बल अनाच्छादन, तो इसमें अपक्षय के प्रकार, अपरदन चक्र, ये सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका 16 नंबर पर वायुमंडल हो जाता है, तो वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना हो जाता है, वायु दाब की पेटियां, वायु तापमान, औसत या माध्य तापमान की विभिन्न दशाएं, वायुमंडलीय तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और वायुमंडल की आर्द्रता, इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए पवन में देखिए क्या चीज़ें पढ़नी है, पवन के भाग, मानसूनी पवनों के प्रकार, चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म और विकास, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवातों के प्रकार, प्रतिचक्रवात के प्रकार, इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 18 नंबर पर आ जाते हैं जल मंडल। जल मंडल में क्या पढ़ना है, देखिए लहरें, धाराएं, धाराओं के चलने के कारण, धाराओं का प्रभाव और ज्वार भाटा, इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है 19 नंबर पर हमारा संविधान। तो हमारा संविधान में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो हमारे संविधान में देखिए संविधान का अर्थ हो जाता है
संविधान के गठन की भूमिका हो जाती है संविधान का गठन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य एवं विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना का महत्व, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये हो जाते हैं। उसके बाद 20 नंबर पर आपका हो जाता है उपभोक्ता जागरूकता। तो इसमें आपका हो जाता है उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता का अधिकार एवं उत्तरदायित्व, और उसके बाद उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय, उत्तरदायित्व, उपभोक्ता का फोरम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय मानक संस्था, ये सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए आपका हो जाता है उसके बाद आपका हो जाता है 21 नंबर पर हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व व योगदान, विशेषताएं और महत्व। कृषि का महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति एवं इसकी प्रभाव, हरित क्रांति यानी इसका प्रभाव, और हरित क्रांति के प्रमुख तत्व, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, हरित क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उसके बाद पढ़ेंगे देखिए कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति के तत्व, नई कृषि नीति के मुख्य बिंदु, राष्ट्रीय कृषि नीति के तत्व, नई कृषि नीति के मुख्य बिंदु, और राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 22 नंबर पर देख लेते हैं यानी मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार। इसमें आपका हो जाता है मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं, मुद्रा के कार्य, धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा में अंतर, मुद्रा के प्रकार अथवा मुद्रा का वर्गीकरण, वैधानिकता यानी वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, विधि, ग्राह्य मुद्रा, मुद्रा का महत्व, ग्रेशम का नियम, घटिया और बढ़िया मुद्रा से आशय, नियम का स्पष्टीकरण, मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव, स्फीति, अपस्फीति एवं संस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन के उद्देश्य, भारतीय रुपये का अवमूल्यन और भारत में मौद्रिक नीति, इनको कंप्लीट करेंगे। और देखिए आपका लास्ट हो जाता है यानी कि देखिए जो लास्ट नंबर है 23, भारत का औद्योगिक विकास। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें भारत जैसे विकासशील देश के लिए उद्योगों का महत्व, भारत के औद्योगिक विकास की भावी संभावनाएं, लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों की समस्याएं, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991, औद्योगिक नीति 1991 के उद्देश्य, औद्योगिक नीति की विशेषताएं, औद्योगिक नीति 1991 की समीक्षा और औद्योगिक नीति से अभिप्राय, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग देखिए सीरियल वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जो क्लास स्टार्ट होंगे उसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले तो देखिए आपको भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना यानी कि मौर्यकाल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे। और देखिए क्लास कंटिन्यू चलेंगे। और जब ये सोशल साइंस का भी सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा आपका, देखिए पवन सीरीज़ हो गया, राजन सीरीज़ हो गया, आपके नोट्स हो गए, और उसके बाद 2015 से 2022 तक के सभी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। सो आप लोग हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना रहेगा, जहां पर आपको फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। और देखिए वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा, लेकिन कुछ लोग वर्किंग होते हैं, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है और आपकी तैयारी, आपको अपनी अच्छी से तैयारी करनी रहती है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और आप चाहे तो उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू।